लो भाई साहब, पीएसएल में बॉल टेम्परिंग हो गई है। शहीन शाह अफरीदी और भाई हारिस रऊफ ने मिलके बॉल टेम्परिंग की है। पाकिस्तान सुपर लीग के मैच में बॉल टेम्परिंग का बड़ा वाकया। फिर आखिरी मोमेंट पे आखिरी ओवर में 5 रन की पेनल्टी कराची किंग्स को दी गई क्योंकि लाहौर कलंदर्स ने बॉल की हालत चेंज की है। 6 बॉलों पे 14 चाहिए था, 5 रन पेनल्टी के पड़ते हैं, 2 नंबरी करता है लाहौर कलंदर। बॉल टेम्परिंग, बस इसकी चीज की कमी रह गई थी पीएस। जो चोर चक्के होते हैं उनका रंग रूप नहीं बदलता। आज पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तानियों को पता है शाहिद आफरीदी इनका जो प्यो बना हुआ था, बॉल पे चक मार रहा था, बॉल को खाता था। वो तो बंदा है ना, उसने बॉल पे दंदी मार दी थी। वहां पे लोग पूछते हैं भाई तुमने क्या करा, बॉल को काट रहे थे तुम, बॉल टेम्परिंग कर रहा था, तो कह रहे नो आई वाज स्मेलिंग द बॉल। और उसके बाद ड्रामा देखने को मिला आखिरी ओवर जब शुरू हो रहा था, जब अंपायर ने बोला कि चूंकि बॉल टेम्परिंग हुई है, 2 अब इसमें बातें की जाएंगी। पहली यह कि बॉल टेम्परिंग का रूल यह है कि भाई पहले तो 5 रन की पेनल्टी मिलेगी, दे दिया 5 रन वो दे दिए। दूसरा यह कहता है कि बैटर भाई आप आ जाओ, और अब जो डब्बा खुलेगा मिठाई का, मर्जी का लो, तो मिठाई के डब्बे से आप बॉल चूज करो। 8 बॉल ले लेते हैं, वो नहीं ले लेते हैं, तो पुरानी क्योंकि वो बॉल बहुत पुराना भी हो गया था, हारिस रऊफ के हिसाब से वो एक अच्छा हो सकता था, बहुत अच्छा हो सकता था। हाँ बिल्कुल। और फिर उसके बाद बॉल तब्दील हुआ, लेकिन वहां पे भी ड्रामा बंद नहीं हुआ। जब पहली ही गेंद पे खुदिल शाह ने एक बेहतरीन शॉट मारा और बाउंड्री लाइन पे एक ड्रामेटिक किस्म का जो कैच था, वो सिकंदर रजा ने थाम लिया, अपना बॉडी का बैलेंस रखा और कैच कर लिया। सुपर लीग के मैच में बॉल टेम्परिंग का बड़ा वाकया। अब यह सोचने की बात है कि आया ये बॉल टेम्परिंग ही है या कोई और मामला, क्योंकि लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के मैच के दरमियान एक अजीब और गरीब वाकया पेश आया। जब हारिस रऊफ बॉल कर रहे थे, आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे, मैच आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका था, और इसी दौरान में अंपायर ने एक इशारा दिया, और वो इशारा यह था कि बैटिंग साइड को 5 रन रिवॉर्ड में दिए गए। और एमसीसी का जो रूल है वो यही है कि अगर आप बॉल से छेड़छाड़ करते हैं, मेरे अल्फाजों को गौर कीजिएगा, अगर आप बॉल को छेड़छाड़ करते हो, अगर आप बॉल के साथ या तो स्क्रैच करते हैं या उसको बाइट करते हैं या उसकी सीम को छेड़ते हैं, उसके बाद अंपायर कंटिन्यूसली बॉल को इंस्पेक्ट करता है, और अगर अंपायर को ये शुबा होता है तो वो बैटिंग साइड को 5 रन देता है। और यही हुआ, और यही कमेंटेटर भी कह रहे थे कि अंपायर्स को बॉल की शेप चेंज लगी, और इसी बीच में अंपायर ने सामने वाली टीम को 5 रन रिवॉर्ड में दे दिए। यार बड़ी हैरानी की बात है, अगर लाहौर कलंदर ने ये चीज की तो बड़ी, मुझे नहीं समझ आ रहा कि किस बेसिस पे आपने की। आप तो जीतने की तरफ जा रहे थे, मैच इतना क्लोज हो गया था, बॉल के साथ छेड़छाड़, वो भी 2 बड़े खिलाड़ी एक टीम में जब खेल रहे हो, शहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, और आप ये छेड़छाड़ करते हुए, मुझे नहीं पता कि आप अपनी इस लीग को किस तरीके से बदनाम कर रहे हैं। कि आप एक मैच नेल बिटिंग मैच था और उस मैच के दरमियान ये सिनेरियो हुआ। अब मैं आपको रूल बताऊं, एनसीसी का 41 पॉइंट कुछ रूल ऐसा कहलाता है जिसके तहत अंपायर के पास ये इख्तियार होता है कि अगर उसको लगे कि मैच के बीच में बॉल के साथ फील्डिंग साइड ने कोई छेड़छाड़ की है, और तारीख में ऐसे पहले भी बहुत बार हुआ है, तो आपको 5 रन सामने वाली टीम को देने पड़ते हैं। और इसी दौरानिए में अंपायर ने एक इशारा किया, और वो इशारे के तहत सामने वाली टीम को 5 रन रिवॉर्ड दे दिए गए। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूं कि लाहौर कलंदर वैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रडार में है, क्योंकि कल रात को शाहीन शाह अफरीदी और सिकंदर रजा की वजह से सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। मना किया गया था कि कोई आउटसाइडर अलाउ नहीं है, कोई विजिटर अलाउ नहीं है। बड़ा फॉर्मली इस चीज को रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन फिर भी विजिटर वहां मौजूद थे। लो भाई साहब, पीएसएल में बॉल टेम्परिंग हो गई है। शहीन शाह अफरीदी और भाई हारिस रऊफ ने मिलके बॉल टेम्परिंग की है। भाई अभी जो मैच चल रहा था लाहौर और कराची का, वहां पे लास्ट ओवर में भाई 14 रन डिफेंड करने थे द ग्रेट लेजेंडरी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हारिस रऊफ को, लेकिन हारिस रऊफ ने ये सोचा कि भाई साहब 14 रन के 25 भी हो, वो तो मेरे से नहीं होने हैं डिफेंड। भाई ने सोचा, अब ये न्यूज कंफर्म नहीं है कि हारिस रऊफ ने किया या फिर शहीन ने किया, लेकिन इस टाइम यही न्यूज चल रही है कि भाई इन दोनों में से किसी ने भाई बॉल के साथ छेड़खानी की। लेकिन बाद में अंपायर को पता चला, अंपायर ने कहा है कि भाई बॉल भी चेंज हो गई और आपको 5 रन देने पड़ेंगे कराची किंग्स को। हाँ भाई साहब, मैं तो चाहता हूं कि भाई हारिस रऊफ शहीन को 5 साल के लिए बैन कर दिया जाए। इन दोनों में से भाई किसी ने भी की है ना ये बॉल टेम्परिंग, 5 साल बैन, बस और कुछ नहीं। सही है, लगे रहो, एक दिन इंशाल्लाह खुद ही हार मान जाओगे। जो चोर चक्के होते हैं उनका रंग रूप नहीं बदलता। आज पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तानियों को पता है
शाहिद आफरीदी इनका जो प्यो बना हुआ था, बॉल पे चक मार रहा था, बॉल को खाता था वो तो बंदा है ना, उसने बॉल पे दंडी मार दी थी। वहां पे लोग पूछते हैं भाई तुमने क्या करा, बॉल को काट रहे थे तुम, बॉल टैंपरिंग कर रहा था, तो कह रहे नो आई वाज स्मेलिंग द बॉल। तो उसने बोला क्यों भाई, आप क्या डॉगी हुआ, आप स्मेल कर रहे थे बॉल, क्या कर रहे थे आप? तो आज आप इनको देखो कि चलती पीएसएल में बॉल टैंपरिंग का जुर्माना लग गया शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, द टेपिया, द टेंसिया है, द दो कौड़ी का गुंडा जिसका भरता बना दिया था अभिषेक ने मार मार के, और शाहीन आफरीदी जिस ईगल का कबूतर बना दिया था, वो बॉल बना रहे थे फकर जमान के साथ, टैंपरिंग कर रहे थे, 5 पॉइंट की पेनल्टी लग गई उनको, लाहौर कलंदर्स को। ये इनकी हैसियत है, मतलब 5 रन की अपने पीएसएल के अंदर ही 5 रन की पेनल्टी खा गए बॉल को टैंपर करने की वजह से। अंपायर ने देखा तुमने तो बॉल की शेप ही चेंज कर दिया, गवारो जाहिलो, ये करते ही हरकतें इनकी। लेकिन अभी अभी मैच साथ साथ ही तकरीबन खत्म हुआ है, कराची किंग्स का और लाहौर कलंदर का। तो आखिरी ओवर में चाहिए थे 14 रन कराची किंग्स को, तो उनके जो बैट्समैन है उन्होंने बोला कि भाई ये बॉल की जो हालत है ये क्या कर दी है, ये तो नजर ही नहीं आ रही, क्या इसको मतलब किया हुआ है। अंपायर्स आए, अंपायर ने चेक किया, और चेक करने के बाद अंपायर ने बोला कि भाई ये कोई गड़बड़ हुई है गेंद के साथ, और इसकी जो हालत है इसको खराब करने की कोशिश की गई है, इसलिए बॉल भी चेंज होगा और 5 रन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे कराची किंग्स को। तो ये अभी अभी कहानी हुई है आखिरी ओवर में, और फिर हारिस रऊफ, बिंग हारिस रऊफ, वो चौका छक्का खा के उसने पूरे करा दिए। तो 14 रन चाहिए थे, लेकिन जैसी बॉल चेंज हुआ और फिर कहानी भी खत्म हो गई। वो बॉल बड़ा मतलब अजीब सा उसकी हालत की हुई थी, और इतने कमाल है, इतने कैमरे लगे हुए हैं, कैसा मतलब कोई बच सकता है कि अगर कोई छेड़ाछाड़ी करे बॉल के साथ, बॉल टैंपरिंग। तो अंपायर्स ने ये एस्टैब्लिश किया, हाँ शहीनशाह अफरीदी ऐसे ऐसे करता रहा कि ये क्या चल रहा है, ये तो कोई ठीक बात नहीं है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, और ये जो बॉल है ये क्यों चेंज की गई। लेकिन अंपायर्स ने देखा कि भाई ये जो बॉल है इसका बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, और बॉल वाकई बड़ी उसकी हालत नाजुक थी, वेंटिलेटर पे लेके जाने वाली थी, बिल्कुल वो खराब हालत। और फिर अंपायर्स ने एस्टैब्लिश किया कि भाई इसके साथ छेड़ाछाड़ी हुई है। अब सवाल यह है कि छेड़ाछाड़ी हुई कब है, कैसे है, किसने क्या किया है, जो इतने कैमरे लगे हुए हैं तो वो बीच में कोई बच कैसे गई है, और 5 रन की पेनल्टी लग गई है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो में आपने देख ही लिया कि पाकिस्तानी प्लेयर जिसके लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, पाकिस्तानी प्लेयर ने वही काम किया है कि बॉल टेम्परिंग का। भाई शाहीन अफरीदी, फ़खर जमान और हारिस रऊफ ने मिलकर बॉल टेम्परिंग की है पीएसएल के मैच में, जो कराची और लाहौर कलंदर के बीच में चल रहा था। लास्ट गेंदों में 6 गेंदों में 14 रन चाहिए थे, और जब 5 गेंदों में 6 गेंदों में 14 रन चाहिए थे, इन्होंने बॉल टेम्परिंग की, उसकी वजह से इनको 5 रन की पेनल्टी भी पड़ी। भाई बात करते हैं बॉल टेम्परिंग की। भाई ये तो पाकिस्तानियों के खून में ही है, क्योंकि जो पहले जो शाहीन शाह अफरीदी का जो ससुर है वो भी बॉल टेम्परिंग करता था पहले, वो तो बॉल को कच्चा ही खा जाता था, भाई ऐसे खा जाता था। उसी को देख के पाकिस्तान मीडिया बहुत ही रो रहा है। खैर दोस्तों, इस पर आपको क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताना, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।